वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं अपने शो में। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारा साथ देते हो, कॉल्स करते हो, रेसिपीज़ के बारे में अप्रिशिएट करते हो। बहुत बहुत मेहरबानी। खुश रहिए आप लोग हमेशा। आज से नया हफ़्ता, आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा, नई चीज़ें बनाई, ट्राई की, क्या क्या बनाया, कैसा बना, मुझे ज़रूर बताया। मैं तो इतनी बिज़ी रही हूँ, इतनी बिज़ी रही हूँ, ना नींद पूरी हुई है मेरी, ना मेरा कुछ। आई हैव बीन वेरी बिज़ी। कल तो कराची में बड़ा अच्छा माई कराची हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपो सेंटर में। तो मुझे वहाँ इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ पे थी 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। बट इट वाज रियली नाइस। बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारी शॉपिंग, वीपी विप का तो इतना ज़बरदस्त स्टॉल था, बहुत मज़ा आया। और बहरहाल कल साइमा आएंगी तो फिर साथ बात करेंगे, वो भी थी वहाँ पे। और तो आज से फिर काम शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं इत्तेफाक। देखें, कभी कभी बात यूं कबूल होती है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए कि हमें पता नहीं होता कौन सी कबूलियत की घड़ी है। उस दिन फ़ारूक ने फ़ोन करके कहा था कि आपा जामा मस्जिद का दिल्ली का जो कोरमा होता है वो सिखा दीजिएगा। और इत्तेफाक की ये बात मैंने कोई देखा भी नहीं, किया भी नहीं, और ये आज रेसिपी में ऑलरेडी आ गया है। तो हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए। और बन रही है सेवइयों की खीर और बर्मीज़ प्लैटर। ठीक है, भी बहुत मज़े का बनता है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले दूध को चढ़ाते हैं सेवइयों की खीर के लिए। इसमें सेवइयाँ भी पड़ेंगी और साबूदाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब पहले स्टार्ट करते हैं। खीर को मैं चढ़ा देती हूँ, उसके दूध को उसमें साबूदाना डाल के वो पकता रहे 10 मिनट। और जब तक हम आ जाएंगे अपने कोरमे की तरफ, कोरमा हम चढ़ाएंगे। बड़े मज़े का कोरमा बनता है। इसको आप ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ, जो आपको पसंद है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, हम लेंगे 1 लीटर दूध, 1 किलो। ठीक है, ओके। इसमें हम डालेंगे, ज़रा सा बॉईल आ जाए इसमें तो मैं डालूंगी इसमें साबूदाना। ठीक है, 2 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे साबूदाना। फिर हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून सेवइयाँ। अच्छा, साबुदाना मुझे डालना है 2 टेबलस्पून। और हम डालेंगे 4 टेबलस्पून सेवइयाँ। बहुत मज़े की बनती है खीर। नहीं आ रहा।
अब मैं अंदाज से डाल रही हूँ, ठीक है। बस 4 टेबल। अब इसको हम पकाएंगे जब तक कि साबूदाना गल जाए। जब साबूदाना गल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे, एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, 4 टेबलस्पून शुगर और 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। चीनी भी लिखिए 4 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, या कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क की आप आधा टेन डाल दीजिए, उससे बड़ी अच्छी बनती है, रिच बनती है, ठीक है। चीनी अवॉइड कर दीजिए। ओके, अब मैं आ रही हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं जामा मस्जिद का कोरमा। जामा मस्जिद दिल्ली में बहुत मशहूर मस्जिद है और इसमें हम, ये बनता घी में है कोरमा, और इसमें हम डालेंगे घी आधा कप, आधा कप घी जाएगा, प्लस इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हम गोश्त डाल के इसकी भुनाई करेंगे। वन टेबलस्पून हीप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट, और आप इसमें डाल दीजिए, मेरे पास आधा किलो मटन नहीं है, मेरे पास 750 ग्राम है, 750 ग्राम्स, दैट्स 3 पाव। ठीक है। अच्छा, ये भून रहा है एटलीस्ट 10 मिनट्स, मुझे इसको अच्छी तरह अदरक लहसुन में भूनना है और खीर पक रही है, तो हम क्यों ना जाएं एक ब्रेक की तरफ, ठीक है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये खीर तो हमारी तकरीबन होने वाली है। इसमें मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाल दिए और ये 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून डालिए चीनी, इसलिए कि बहुत मीठा ना हो जाए। 5 मिनट और पकेगा ये, फिर हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और हम इसमें डालेंगे केवड़ा और बादाम पिस्ते। कितनी आसान है, अचानक कोई मेहमान आ जाए, आपने फटाफट बना लिया। अच्छा, ये देखें, ये हमारा गोश्त जो हमने रखा था 10 मिनट के लिए, अब इसमें जा रहा है 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, 2 चाय के चम्मच ये हो गया। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, दही जाएगी इसमें 1 कप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे लाल प्याज, आधा कप कुटी हुई, साबुत नहीं चाहिए और बहुत पाउडर भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके लिए एक मसाला आपको पीसना है, इसको मैं बंद कर रही हूँ। बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए हमें खीर, बस ये हो गई है, देखें ठंडी होके थोड़ी और गाढ़ी होगी। इसमें इलायची पाउडर,
केवड़ा वाटर 1 टीस्पून, थोड़े बादाम पिस्ते अंदर थोड़े ऊपर। ठीक है, दिस इज़ डन। अच्छा, अब इसके लिए एक मसाला पीसना है आपको जामा मस्जिद के कोरमे के लिए। उस मसाले में हमने लिया है जावित्री, 1/4 टीस्पून, मतलब 1 या 2 उसके छोटे वाले पत्ते, ठीक है, जावित्री के। उसके बाद में मैंने इसमें लिया है छोटी इलायची 3 ले लीजिएगा। पीसने के बाद 1/2 टीस्पून रह जाएगी, छिलके के साथ पीसनी है, कोई चीज़ भुनी नहीं है। धनिया 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, पीस के, भुना नहीं है। काली मिर्चें साबुत 10 ली थी, उसको भी पीस लिया। लौंग 4, उसको भी पीस लिया। ये सब कुछ ये है, काली मिर्चें, लौंग, धनिया, जावित्री, छोटी इलायची। ठीक है, ये सब कुछ पीस लिया, ये सब कुछ इसमें चला गया। अब मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ गलने के लिए। पानी डाल दीजिए 1 कप जितना। अल्लाह, इतनी आसान रेसिपी है ये भी। बकरा ईद के गोश्त के लिए आपको 2 कप पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको रिपीट करते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। सिवैयों के साथ साबूदाना बहुत मज़े का लगता है। चांदी का वर्क लगाना चाहें लगा दें, लेकिन ख्याल रखें कि असली होना चाहिए भाई। ठीक है, ये ठंडी हो जाएगी, हम टेबल पे पहुंचा देंगे इसको। ये हमारी हो गई है कि कोरमे की रेसिपी। आइए मैं आपको रिकैप करती हूँ। मैंने इसमें डाला, प्रेशर कुकर में बनाना है, प्रेशर कुकर में बनाया। अगर आम पतीली में बनाना है तो पानी 3 कप जाएगा 3 पाव गोश्त में। ठीक है, मैंने क्या किया, आधा कप घी लिया। आधा कप घी में मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैंने शामिल कर दिया गोश्त। मैंने 3 पाव गोश्त लिया है, आप आधा किलो भी ले सकते हो। ठीक है, गोश्त डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से 8-10 मिनट गोश्त को भुना अदरक लहसुन में, ताकि जो भी उसकी स्मेल होती है, जो भी कुछ होता है, वो अच्छी तरह से भून जाए गोश्त। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया सारे मसाले पिसे हुए। मैंने डाला लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला 1 टीस्पून। हल्दी लिखी हुई है 1/4 टीस्पून, लेकिन मैंने नहीं डाली। वजह बताती हूँ क्यों। हल्दी डालने से वो कोरमे का जो लाल रंग होता है ना, वो थोड़ा मध्यम पड़ जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिए। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने सिखाया था, सालों पहले मैंने डाला था, अब मैंने नहीं डाला है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये चला गया। उसके बाद मैंने लाल प्याज ऐसी दरदरी सी, बहुत बारीक नहीं, बहुत मोटी नहीं, ये देखें ऐसी दरदरी सी प्याज आधा कप मैंने डाल दी। वो डाल दिया मैंने और उसको अच्छी तरह भूना। साथ में मैंने इसमें जो 4 मसाले 5 मसाले आपको बताए हैं वो पीस के डालना है। ठीक है, 6 लौंग, 10 काली मिर्चें, 2 से 3 पत्ते जावित्री के,
सही। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 4 या 3 छोटी इलायची छिलकों के साथ। उसके बाद साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, और ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको छोटे कॉफ़ी ग्राइंडर में बारीक पीस दिया। कोई चीज़ भुनी नहीं थी, कोई चीज़ मैंने इसमें भुनी नहीं थी, सब चीज़ें एक साथ डाली ग्राइंडर में और पीस ली, और वो मसाला भी इसी में डाल, ठीक है। इसको थोड़ा भुनने के बाद अब मैं पीस रही हूँ। इसके बाद जब गोश्त गलने पे आ जाएगा, हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम और केवड़ा और ज़ाफ़रान। दैट्स इट। शीरमाल, ज़ाफ़रान, रोहड़ी नान, जिस चीज़ के भी साथ आप चाहें आप इसको सर्व करें। समझ आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है, मेरा ख्याल से ब्रेक आ रही होगी, हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है बर्मीज़ प्लैटर, ठीक है। ये बोनलेस चिकन से बनेगी और बहुत मज़े की बनती है। मतलब आपके घर में दावतें वगैरह हों तो इंस्टेड ऑफ सर्विंग बिरयानी एंड पुलाव यू कैन मेक दिस एंड सर्व, ठीक है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, पहली रेसिपी सिवैयों की खीर, सिवैयों और साबूदाने की खीर हमारे टेबल पे पहुंच चुकी है, ठीक है। दूसरी रेसिपी दिल्ली के जामा मस्जिद का कोरमा प्रेशर कुकर में, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, कोई ऐसी आपको मुश्किल नहीं है, इसमें सब कुछ घर में मौजूद है। सिर्फ इसका जो मसाला है वो आप पीस के डबल ट्रिपल क्वांटिटी में पीस के रख लो और उस पर लिख लो जामा मस्जिद कोरमे का मसाला। जब भी आपने ये बनाया, आपने उसमें से 3 पाव गोश्त में 1 टेबलस्पून वो डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना है वरना कोरमे का कलर लाल से थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ चले जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, बर्मीज़ प्लैटर। इसके दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक चावल बनेंगे और एक चिकन बनेगी। पहले हम चिकन पे आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ चावल गरम गरम उसमें जाएंगे मोल्ड में तो अच्छा लगेगा। ओके, बर्मीज़ प्लैटर के लिए इसके चिकन बनाने के लिए मुझे ½ kg बोनलेस चिकन चाहिए, लेकिन चिकन बिल्कुल बारीक जूलियन कटिंग में होनी चाहिए। समझ आ गई? 2 मुर्गी के सीने थे, तकरीबन ½ किलो, और इसको मैंने लंबाई में जूलियन कटिंग में काट लिए। अब हमें करना क्या है, इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। और कुकिंग के लिए हमें तेल चाहिए तकरीबन ½ कप। मैं आधा नहीं लूँगी वरना वो बहेगा उसमें से। आई टेक लिटिल लेस, 1/4 कप ले लेती हूँ। क्वार्टर कप ऑयल में हम डालेंगे चॉप्ड अनियन 1 कप, क्वार्टर कप चॉप्ड अनियन को हम थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर कप ऑयल में 1 कप चॉप्ड अनियन, इसको मैं थोड़ा सा सॉटे करूँगी, सॉफ्ट करूँगी। फिर हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ठीक है। इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 20 से 25,
कड़ी पत्ता लाजमी डालिएगा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। बोलिए। हेलो। लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अब मैं इसमें सारी इसकी सीजनिंग्स डाल रही हूँ, ड्राई मसाले। ये देखें, बस प्याज ब्राउन श्राउन नहीं करनी है, बस ऐसी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये कम है, 1 टीस्पून है, मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी साथ डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले लगे नहीं, जले नहीं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून चला गया। हल्दी 1/4 टीस्पून। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जल ना जाए, 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया। 1/4 टीस्पून हल्दी, उसके बाद काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर चला गया। सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही आधा कप, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, फरमाइए। जी, आप कैसी हैं सीवी आपा? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए। जी, वो मैंने अभी टीवी ऑन किया। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ दिल्ली का जामा मस्जिद का कोरमा। जी आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आपका टीवी खुला हुआ है। जी टीवी बंद कीजिए, आपकी ड्रॉप हो जाएगी कॉल। जी बंद। अच्छा, जामा मस्जिद का कोरमा बन रहा है और बर्मीज प्लेटर और सेवैयाँ और साबूदाने की खीर। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, इसमें जा रहा है कोकोनट मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून लिए थे मैंने, और उसको पानी में घोल के वो चला गया। ठीक है, दही गई, वो गया। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, और चिकन डाल दीजिए इसमें। आधा किलो चिकन, बोनलेस, लंबाई में कटी हुई। आपने लिया 1/4 कप तेल, उसमें आपने 1 कप प्याज डाल दी चॉप्ड। प्याज को आपने सौटे किया, साथ में आपने साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और 20-25 कड़ी पत्ते डाल दिए। सबको साथ आपने अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद आपने इसमें मसाले शामिल किए। 1 चाय का चम्मच आपने डाला नमक, 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर,
3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर लेके उसको पानी में घोल के वो डाल दिया आपने, और आपने उसमें हल्दी डाली, ब्लैक पेपर डाला ½ टीस्पून, शुगर डाली 1 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के दही के साथ हमने भून रही हूँ मैं इसको, और बस इसको कवर करके छोड़ दें। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा, ये अच्छी तरह भून जाएगा, तो हम फिर बनाएंगे इसके चावल। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं। ऐसा ना हो ना लग जाए फिर, पहले इतना महंगा गोश्त है। अगर गलने पे आ गया होगा तो बस फिर इसमें हम ज़ाफ़रान, केवड़ा, क्रीम डाल के दम पे छोड़ देंगे, और अगर नहीं गला है तो वापस से प्रेशर लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इतना शुक्र है ना। देखें शक्ल देखें इसकी। आप इसको अगर कोरमा, शीरमाल, ताफ्तान, उफ ये क्या बनता है माशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, बहुत थोड़ा सा। अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाँच मिनट के लिए मुझे इसको कवर करना, 5-7 मिनट और छोड़ूंगी प्रेशर लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा बोलिए, क्या कहेंगी? आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। आप बनाती हो बेटा? जी, ट्राई करते हैं। वेरी गुड। वो आपसे पूछना था कि तवे पे पिज्जा बन जाएगा? क्या? तवे पे पिज्जा बन जाएगा? बिल्कुल बन जाता है, मैंने सिखाया हुआ भी है। फिर मेरे से खराब हो जाता है। आप हल्के पे बनाएं, हल्के पे रखें, ढाक के रखें, क्यों खराब होगा? सवाल ही नहीं है बेटा। अच्छा तो फिर आप सिखा दें। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है तो मैं इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, वरना होता नहीं है। लेकिन मुझे, मेरी आंखों को ये वाइट वाइट अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कर दीजिए मिसेस याहिया, आपकी कॉल थी लेकिन मैं ज़रा इसमें लग गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताइए। बस आपको दुआ देनी थी, अल्लाह मियां आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपको दीन और दुनिया दोनों में खुश रखने। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ देने के लिए फोन किया था। जज़ाकल्लाह। हाय अल्लाह मेरी जान, आप भी जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं चल रही हूँ इस वक्त ब्रेक पे। ब्रेक से आते हैं और इंशाल्लाह हमारा कोरमा भी रेडी हो जाएगा, और हमारा ये हटा लूँगी ब्रेक के बाद, जैसे ही आऊँगी, और चावल पे आऊँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब,
वेलकम बैक। ये बर्मीज़ प्लेटर की चिकन हमने निकाल दी है, ठीक है। अब हम इसके चावल पे आ रहे हैं। इसको भी मैंने बंद कर दिया है। ओके, चावल के लिए हमें चाहिए लूर पाक का बेहतरीन बटर। मर्ज़ी है, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें। यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह बआसानी दस्तयाब है। छोटी सी बड़ी सुपरमार्केट में आपको मिल जाता है, जनरल स्टोर्स पे मिल जाता है। चावल बनाएं, रोटी पे लगाएं, पराठे बनाएं, बेकिंग करें, सैंडविचेस बनाएं। यू कैन डू एनीथिंग विद दिस अमेजिंग बटर। इसमें मैं डालूँगी क्रश्ड जिंजर, क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। मस्टर्ड भी जाएगा। और इसमें जाएगा ये मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर थोड़ा सा, और सिरका जाएगा, भी डाल रही हूँ सिरका। बटर, लूर पाक का 2 ounce, garlic not ginger, garlic chopped 1 tablespoon, mustard powder 1/2 teaspoon, coconut milk powder 1 tablespoon, सब कुछ हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर, हो गया सॉल्ट। सॉल्ट इसमें बॉईल करते वक्त डाला हुआ है। क्रश्ड रेड पेपर 1/2 teaspoon, और आप इसमें डाल दीजिए चावल। हल्दी लिखी है लेकिन मैं नहीं डाल रही, इसलिए नहीं डाल रही कि मैंने मस्टर्ड पाउडर भी डाला हुआ है। हरी प्याज पत्ते आधा कप, मैं थोड़ा सा रिस्क लेके डाल रही हूँ नमक। मैं चख नहीं सकती हूँ, मेरा रोज़ा है, लेकिन अगर फीका हो गया तो मसला होगा। चावल बॉईल करते वक्त तो डाला है, लेकिन फिर भी ठीक है। दिस इज़ रेडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। जी बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आपको देखकर ही ठीक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप लोग की मोहब्बत है। नहीं आपा, अब देखे ना कितने अरसे बाद अब फिर से वही सुबह का नाश्ता और आप साथ साथ। चलें, अच्छी बात है ना। जी आपा, आज आप बहुत अच्छी डिश बना रही हैं। आसान है मुझे बेटा। इसी तरह के मुझे भी खाने पसंद है, ये बिरयानी और ये सबसे हटकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तंग आ गए वो खा खा के। जी आपा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपकी रेसिपी जा रही है। बहुत मैं लिख भी रही हूँ, साथ साथ आपको कॉल भी लगा रही थी। ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा।
आपा मेरी एक रिक्वेस्ट आपके पास है है कैरेमल कुकीज की ना? जी, और आपा एक और भी है डोसा की? जी। आपको मुझे याद है, बस इंशाल्लाह चलें कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच आपा। ओके बेटा, याद तो है लेकिन बस वहाँ मेरा जाना नहीं हो रहा है कैरेमल पे, वरना वो तो मेरे घर के 2 मिनट के बराबर है कि मैं जाऊँ और चख लूँ। अच्छी तरह आपने ये रिंग मोल्ड को ग्रीस किया, ठीक है। अब इसको आपको भरना है चावल से, पूरा ऊपर तक भरना है। इससे कम कम आ रहा है, मैं टेबल स्पून लेती हूँ। अब इट डिपेंड्स आपका कितना बड़ा मोल्ड है। अगर बड़ा मोल्ड है तो ये पूरे चावल आ जाएंगे। जी बेटा, ब्रेक आ चुकी है जी, चलें हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब तक मैं इसको दबा दबा के कोशिश करके पूरे चावल डालती हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्रेजेंटेबल तो होता है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बीफ बहुत पसंद होता है, तो ये रेसिपी आप बर्मीज़ प्लेटर की अंडरकट से बना सकते हैं। इतना मज़े का बनता है अंडरकट से कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। इफ़ यू पीपल लाइक बीफ देन प्लीज़ मेक इट विद अंडरकट, ठीक है। अंडरकट से बना सकते हैं आप, या चिकन से बना सकते हैं, या यू कैन मेक दिस विद प्रॉन्स ऑल्सो, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और चावल सेम तरीके से बनेंगे, और बस आप उसको अच्छी तरह से बटर से लूट पाक से ग्रीस करेंगे मोल्ड को, अच्छी तरह उसमें चावल डाल के दबाएंगे। पूरे आ गए थे मेरे चावल, दबाया 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 और उसको ओवरटर्न किया डिश पे। बस मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि गिर ना जाए, यहाँ से मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा है, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। और पूरी चिकन आपने उसके हॉलो में भर दी, रिंग मोल्ड के हॉलो में भर दी, पूरी चिकन भी पूरी आ गई थी। और ये कोरमा का कलर देखें, कोरमा से जो खुशबू आ रही है। आखिर में मैंने ज़ाफ़रान और केवड़ा डाल दिया है, ठीक है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रेसिपीज़ आज की रेडी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है कॉल करके पूछें, रिकैप चाहिए रेसिपी का तो मैं आपको रिकैप भी बता सकती हूँ। अच्छा, मैंने गोश्त बनाया है प्रेशर कुकर में, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप आम पतीली में बनाएं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मेरा मियाँ भी यही कहता है कि प्रेशर कुकर में गोश्त मत बनाया करो। उनको ऐसा फ़ील होता है कि टेस्ट गोश्त का ख़राब हो जाता है। तो आप पतीली में बनाएं, टाइम लगेगा, पानी ज़्यादा जाएगा, और ख़ासकर कुर्बानी के गोश्त में पानी ज़्यादा जाएगा, उसको टाइम लगता है गलने, ठीक है। और आम जो बाज़ार का गोश्त होता है उसको भी आप पतीली में बनाएं, घंटे में रेडी हो जाएगा। 3 कप मैंने 2 कप 2.5 कप पानी डाला है, 3 साढ़े 3 कप पानी डाल दीजिए, ठीक है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेडी हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको समझा देती हूँ, अभी टाइम काफ़ी है। हम आते हैं जामा मस्जिद के कोरमे पे। देखें, आपको मटन लेना है, आधा किलो की रेसिपी है, लेकिन मैंने 750 ग्राम लिया है, 3 पाव। आपको करना क्या, अच्छा ये कोरमा मस्ट है घी में बनना, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर घी से आता है, फिर आपकी मर्ज़ी है तेल में बना लें, इट्स अप टू यू। मैंने आधा कप घी लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त डाल के मैंने अच्छी तरह उसको 10 मिनट तक भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, आधा कप हल्दी डाली,
मैंने 1/4 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, और उसको अच्छी तरह से भूना गोश्त के साथ, ठीक है। फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए सारे। मसाले में लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून डाला मैंने, और मैंने इसमें वो डाला मसाला जो पीस के रखा था। क्या क्या था उसमें? छोटी इलायची थी 3, उसके बाद में मैंने जावित्री के 2 पत्ते जो ब्लेड्स होती हैं छोटी 2 डाले, 2 से 3 वो डेली, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, उसके बाद में काली मिर्चें साबुत 10 और लौंग 4। ये सारी चीज़ों को कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं, बारीक कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीसने के बाद आपने उसको उसी में डालना है, ठीक है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स आपा। जज़ाकल्लाह बेटा। और आपा दूसरा सबसे मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था। मेरे ख्याल पहली दफ़ा मेरी जो है रिक्वेस्ट बहुत जल्दी पूरी हो गई। हाँ बेटा, वो दिया हुआ था मैंने एक्चुअली। जी बिल्कुल आपा, ये बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से आपने आज तक जितने भी कोर में जो सिखाए ना, उसमें ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त मेरी पसंदीदा रेसिपी है। नहीं, ये है, बनता ही बहुत आसान कितना है। जी बिल्कुल, इजी और क्विक भी है। जी। और यार माशाल्लाह आपने वहाँ से दिल्ली से सिखा कर फिर सिखाया था, जी बहुत बिल्कुल। अच्छा। जी, और आपा मुझे आपसे कल के लिए एक रिक्वेस्ट करनी है। कल पता नहीं मेरी कॉल लग सके या ना लग सके। आपा अशरफ साइमा आएंगी, जी। अशरफ साइमा से उनको बता दीजिएगा जो उन्होंने अपना डिजर्ट बनाया था वो मैंने बना लिया है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? आपा वो जो सॉल्टेड कैरेमल था। अच्छा ठीक है, ट्राइफल। ओके जी, वो ट्राइफल मैंने बना लिया। आपा उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। मैंने वो अभी मतलब उसको चख के तो नहीं देखा था, मतलब खा कर नहीं देखा, चखा था, लेकिन वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। अभी मैंने उसको रेफ्रिजरेट किया हुआ है, तो आज शाम में उसमें टॉपिंग वगैरह करके तो फिर मैं कल आपको अगर कॉल लगी तो बताऊंगा। आप उससे रिक्वेस्ट ये करनी है कि वो मजीद इस तरह के ना, मतलब थोड़ा बेकिंग जरूर एक कर लिया करें, लेकिन उसके साथ इस तरह के आप ऐड करेंगे, डेजर्ट्स करें, ठीक है। ओके डन। डेजर्ट भी। और आप कल यूट्यूब के ऊपर मैंने उनकी एक रेसिपी देखी है जो उन्होंने टर्किश कबाब सिखाए। 2.5 मिनट की उनकी वीडियो थी, लेकिन बहुत जबरदस्त बनाया। आप उनसे कहें अगर वो ये भी करवा रही हैं तो वो भी साथ ऐड कर दिया करें। ठीक है, नमकीन चीज़ें ना? हाँ, आप नमकीन चीजें भी ऐड करें ताकि वो थोड़ी सी जो सिमेट्री आ गई ना शो में ट्यूसडे की, वो थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है बेटा, ओके। और आपका लाहौर का प्लान बताऊंगी आपको पूछ के, मुझे खुद को नहीं पता। अल्लाह थोड़ी गर्मी कम करे फिर इंशाल्लाह। जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू आपा। इंशाल्लाह बेटा, थैंक यू बेटा। जी बेटा ब्रेक है। अच्छा 1 मिनट दे दो बेटा, बस इसको हम कंप्लीट कर लूँ। फिर आपने वो गरम मसाला जो पीसा था वो आपने छिड़क दिया, और आपने इसमें पानी डाला। पानी डाल के आपने उसको गलने के लिए छोड़ दिया। मैंने 2 कप से 2.5 कप पानी में प्रेशर कुकर में गलाया। जब ये हो गया, लास्ट में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाली, और मैंने इसमें ज़ाफ़रान और केवड़ा डाल के थोड़ा सा उसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया। दैट्स इट। घी ऊपर आ गया, तैयार। ठीक है जी, ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज की तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। डू ट्राई देम, ठीक है। और ये सेवइयाँ और साबूदाने की खीर तो इतनी आसान है कि आप जब चाहे, दिल मीठा चाहता ही है तो आप जब चाहें बना लें, 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है। अच्छा, उसका रिकैप दे देती हूँ। बर्मीज़ प्लेटर की चिकन ली थी हमने आधा किलो, और हमने तेल लिया अबाउट 1/4 कप, बहुत कम तेल लिया। उसमें मैंने सब में पहले शामिल कर दिया, हमने उसमें डाला चॉप्ड अनियन, ठीक है। 1 कप चॉप्ड अनियन डाली, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाला, और 15-20-25 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दिए। ज़रा सा उसको टॉस किया। फिर मैंने उसमें सारी सीजनिंग्स डाल दी। सीजनिंग्स में कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, दही आधा कप, कोकोनट मिल्क पाउडर जो पैकेट में आता है 3 टेबलस्पून लेके उसको थोड़ा सा 1/4 कप पानी में घोल के वो डाल दिया, और हमने उसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर और चिकन डाल के अच्छी तरह भूना।
आधा कप पानी डाला और उसको गलने के लिए छोड़ दिया। जब चिकन गल गई, आपका ये चिकन ड्राई हो गई, आपने उसको उतार लिया, ठीक है। और चावल तो आपको समझा दिए थे मैंने, 3 कप बॉइल्ड चावल चाहिए। नमक के साथ चावल बॉईल करेंगे और हम तेल गरम करेंगे, थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून, उसमें साबुत ज़ीरा डाला, कुटा हुआ लहसुन डाला, फ्राई किया दोनों को तक गोल्डन हो जाए। फिर उसमें मैंने मसाले शामिल कर दिए। मैंने उसमें डाला कुटी हुई लाल मिर्चें और मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक ज़राए नाम बराए नाम, और सिरका 1 टेबलस्पून, वो डाल के उसको मिक्स किया। चावल डाल दिए उबले हुए और उसमें मैंने डाल दिया हरी प्याज अच्छी खासी 1 कप जितनी, वो डाल के पानी दिया, पानी का छीटा अबाउट 1/4 कप, और उसको हल्के पे दम पे छोड़ दिया बस। और फिर आपने उसको रिंग मोल्ड में निकाला और वो किया। अच्छा जी, मेरी बहुत ही प्यारी फ़ैन है तंजानिया में फ़हमीदा, कल उसकी बर्थडे थी, तो फ़हमीदा आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे तमाम देखने वाले चाहने वालों की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। चल के देखिए आज की तीनों रेसिपीज़ का रिकैप। जी जनाब, वेलकम बैक। वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। आई होप आज की रेसिपीज़ आसान और अच्छी लगेंगी आपको। ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। कल मंगल वाला दिन शेफ़ साइमा के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में हम सबको याद रखिए, आप सब मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।